नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बीएससी जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम है, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, बीएससी के हों चाहे बीए के हों या फिर आप बीकॉम के हों, जिनका भी जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो मैं आपको अब करा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में यदि आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, बल्कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और ये रोल प्ले करता है बहुत अच्छा अदर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में, जैसे कि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस की आपको करनी चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। ये 2017 का मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ जनरल अवेयरनेस का, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहले भी मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वह भी आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की जो रचना है, वो दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स ने की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना आपकी कार्ल मार्क्स ने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो ये जनहित याचिका ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, न्यायिक सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, संविधान के भाग 4 ए में जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं। पुष्कर झील जो है किस शहर में है? तो पुष्कर झील जो है आपकी अजमेर में है। भारत में कृषि कार्य पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो भारत की जो 70% पॉपुलेशन है वो डिपेंड है कृषि पर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में जो है आरंभ हुआ था। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति होती है प्रत्येक, तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्षों में होती है। तो संविधान सभा के बारे में मैं थोड़ी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है संविधान की एक प्रस्तुति तैयार की थी और उसको पेश किया था 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, और फिर आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान का अधिवेशन जो है आपका आरंभ हुआ। ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है आपके जिम योंग किम हैं। करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स एक बार देख लेने हैं अच्छे से। संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? संविधान के जो है 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। किस देश में सबसे पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए? तो सबसे पहले भारत में जो है एशियाई खेल आयोजित किए गए। वीडियो को पूरी देख लें आप, उसके बाद आपके पास होने का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फेल होने का डर खत्म हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे। जो डर है कि पास होंगे या नहीं होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये प्रश्न आपको सभी के सभी कर लेने हैं। 1-2 बार वीडियो देखें, चाहे बीए बीकॉम बीएससी के हों। मुद्रा राक्षस किताब के लेखक। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं विशाखा दत्त हैं। भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष जो भारतीय संविधान सभा के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। कितने भारतीय जो है अब तक नोबेल प्राइज जीत चुके हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने भारतीय अब तक नोबेल प्राइज जीत चुके हैं? तो 11 भारतीय अब तक नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है, तो ऑस्कर पुरस्कार आपका फिल्म से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2016 किसको दिया गया? इसको देख लीजिए, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मनोज कुमार को दिया गया। परमवीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट। बबीता फोगाट और गीता फोगाट जो है कुछ चीज़ें संबंधित है, आप सभी जानते होंगे। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो संविधान में आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं।
12 ऑप्शन नंबर डी आपका 12 अनुसूचियां। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र जो है देशों की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसके सदस्यों की कुल संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है मुख्य ओ महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी जो महासचिव की नियुक्ति है आपका महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 47 होते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, अक्टूबर 1993 में की गई थी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप जो है किस से संबंधित है, तो फेडरेशन कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया, आपका महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा, ये भी आ सकते हैं, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ, यह न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया, 1940 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है, इम्पोर्टेंट है। तो प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया, ये देख लीजिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव आपका 1942 में पारित किया गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय और आर्य समाज के स्वामी विवेकानंद जी। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और डूरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच है, तो डूरंड रेखा आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्जुन पुरस्कार जो है किस से संबंधित है, जो अर्जुन पुरस्कार वो खेलों से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, तो उज्जैन जो है भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। किस राज्य में कौन फूलों की खेती में अग्रणी है, इनमें से फूलों की खेती में कर्नाटक सबसे अग्रणी है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में दलहन में कौन अग्रणी है, अग्रणी मतलब सबसे आगे, तो दलहन में आपका मध्य प्रदेश सबसे आगे है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया, तो ये आपका बीकानेर में छोड़ा गया। सौर ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा आपकी नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कहाँ अवस्थित है, ये कटक में अवस्थित है। अब रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो रेल कोच फैक्ट्री आपके कपूरथला में है। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम आपका 25 सितंबर 2014 को शुभारंभ किया गया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। बिहार की राजधानी पटना सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो ये बिहार है। कृष्णा नदी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो भारत का जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में उत्पाद होते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये आप सब जानते हैं, पंडित नेहरू। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, अब देख लीजिएगा, अब गवर्नर चेंज होते रहते हैं, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देवकी रानी। भारत द्वारा आर्यभट्ट उपग्रह कब स्थापित किया गया, 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट जी की स्मृति में, क्योंकि आर्यभट्ट जी ने जो है आपका सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के साथ साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसका पता लगाया था। और इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था आर्यभट्ट जी का। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान की शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत हुई आपकी 1958 में। भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, आपका मुंबई में। इनमें से कौन सी एक मिसाइल
नहीं है। तो अर्जुन एक मिसाइल नहीं है, बाकी नाग, पृथ्वी, त्रिशूल एक मिसाइल है। इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे? इसरो के प्रथम चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। आर्थिक रूप से अग्रणी है, तो महाराष्ट्र आर्थिक रूप से अग्रणी है। निम्न में से कौन नकदी फसल है? तो नकदी फसल जो को कहा जाता है। मंगल पांडे का संबंध किससे है? मंगल पांडे जी का संबंध किससे है? तो मंगल पांडे जी का संबंध आपका बैरकपुर छावनी से है, 1857 की क्रांति से। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो ये चावल। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आप सभी जानते हैं कौटिल्य। भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलोर। भारत के किस राज्य में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय है? तो ये आपकी गोवा में है। अब ये क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले आपकी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई के बाद आपका जो है प्लस होगा, ठीक है। जो प्लस के बाद आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप करिए, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई में आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको जो मल्टीप्लाई के बाद आपको ऐड करना है। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आप अगर इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। समय कम है। अब यहाँ भी आपको ऐसे करना है, सबसे पहले गुना फिर प्लस। सबसे पहले इसका रूल है पहले डिवाइड होगा, फिर आपका मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, और लास्ट में आपका ऐड होगा। और ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब श्रृंखला में लुप्त शब्द आपको ढूंढना है, तो खोजना है। ये रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का है, आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है आपका 61 हो जाएगा। बाकी कुछ सवाल ही आप कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 18,721 में से इसको घटा देना है। इसमें से आपको इसको घटा देना है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण परिषद को कितने भागों में बांटा गया? 87। उपभोक्ता संरक्षण परिषद को आपका 2 भागों में बांटा गया। जिला फोरम में अनिवार्य महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये सदस्यों की संख्या 1 है। जिला फोरम में सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? वो आपका है 65 वर्ष। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इनमें से उपभोक्ता से संबंधित है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था वो थी आशापूर्णा देवी। प्राचीन भारत का महान चिकित्सक कौन थे? प्राचीन भारत के महान चिकित्सक आपके चरक थे, चौधरी चरण सिंह। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CCS यूनिवर्सिटी के जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो ये आपका 1979 और 80 में बने। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इनमें से नहीं है कोई, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष तो ये आपके हैं आपका नगेंद्र सिंह। और काका साहेब कालेकर जो है किस आयोग से संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग से। और जो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आपका राजीव है, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा राजीव। तो ये कुछ 100 क्वेश्चंस थे आपके। 2017 का क्वेश्चन पेपर था BA BSc BCom के लिए। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम ID जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फेसबुक ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी और अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। ओके, सभी को थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी चैनल कर सकते हैं। जय हिंद।